देखिए मोदी के मोहन, और ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, क्योंकि आज मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई विधानसभा में जब विधायक दलों की बैठक हो रही थी। लेकिन उससे पहले देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मोहन यादव राजभवन पहुंचे अब से कुछ देर पहले ही, और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बता दें कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने वाले, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगी। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त राजभवन की तस्वीरें, एक तरफ वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी तरफ मोहन यादव और उनके बगल में खड़े हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, और नरेंद्र तोमर भी और कैलाश विजयवर्गीय भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मोहन यादव ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया उससे ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया। उसके बाद अब नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता ने वहां पहुंच करके मंगूभाई पटेल को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 163 विधायकों का समर्थन वाला ये जो पत्र भी है, और बता दें 163 सीटें जीत करके बीजेपी अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। एक हफ्ते से ज्यादा समय से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया, और देखिए मोहन यादव को न सिर्फ बधाई दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जो रहे अभी तक शिवराज सिंह चौहान, वो भी अपना आशीर्वाद देते हुए, अपना समर्थन देते हुए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपको बगल में नजर आ रहे हैं जो अपना त्यागपत्र देख चुके हैं और अब नई सरकार बनाने वाले हैं मोहन यादव। खास बात यह है कि मोहन यादव के नाम को लेकर के अटकलें बिल्कुल नहीं थी। ओबीसी वर्ग से कोई सीएम का फेस हो सकता है, ये कयास तो शुरू से ही लगाए जा रहे थे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है, और इन सब के बीच जो जातीय जनगणना की बातें विपक्ष कर रहा है, और जो ओबीसी फैक्टर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर केंद्र से लेकर के प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है, उन सब को साधते हुए ओबीसी फैक्टर को ही साधने की कोशिश की जाएगी मध्य प्रदेश में। जिसको भी कमान दी जाए, इसको लेकर के चर्चाएं तो बहुत ज्यादा सरगर्म थी। लेकिन यह सवाल उठाया जा रहा था कि खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं और एक बड़ा चेहरा रहे, प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा, 18.5 साल तकरीबन उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या उनका कोई विकल्प है? विकल्प के तौर पर केंद्र के जो बड़े दिग्गज थे, जो अब विधानसभा में सक्रिय रहेंगे, उनके नामों पर अटकलें लगाई जाने लगी। नरेंद्र तोमर की बात होने लगी, प्रहलाद सिंह पटेल की बात होने लगी, और तमाम दूसरे चेहरे भी सामने आने लगे। कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, लेकिन परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में नहीं थे मोहन यादव। और बिल्कुल बाहर से अचानक से एक ऐसा नाम जो कि पिछले कैबिनेट का हिस्सा था, उच्च शिक्षा मंत्रालय संभाल रहा था, काफी पढ़ा लिखा बैकग्राउंड उनका, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए, छात्र राजनीति से वो सक्रिय रहे। 1982 से लेकर के एबीवीपी से जुड़ करके उन्होंने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं और बड़े मैंडेट से भी जीत करके आए हैं। और इन सब के बीच अचानक से जब मोहन यादव का नाम सामने रखा जाता है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ही विधायक दल की बैठक में, तो सभी को यह चौंका देता है कि मोहन यादव का नाम तो इस रेस में, इस परिदृश्य में, चर्चाओं में कहीं नहीं था। लेकिन अब जब देखिए उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है तो समझा जा रहा है कि आखिर क्यों उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। और देखिए तमाम बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए दिग्गजों का एक एक करके प्रतिक्रियाएं और समर्थन भी सामने आ रहा है। उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट किया, शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया, और देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यह पोस्ट, सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चयनित किए जाने पर उज्जैन दक्षिण से श्री मोहन यादव जी को हार्दिक बधाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया। उन्होंने आगे लिखा, उपलब्धियों भरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि जिस वक्त ये मीटिंग चली थी उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में थे, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उन्होंने आगे लिखा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप डबल इंजन की सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक्स हैंडल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्ट, और देखिए लगातार अब तमाम दिग्गजों की तरफ से इस फैसले के समर्थन में पोस्ट आ रहे हैं। और इन सब के बीच देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पोस्ट किया था वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या पोस्ट था वो देख लीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले त्यागपत्र दे चुके कर्मठ साथी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे तथा जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इससे पहले देखिए उमा भारती, कहा जाता है कि मोहन यादव एक समय में बहुत ज्यादा करीबी थे उमा भारती के, उनकी तरफ से भी ये
पोस्ट डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई, भाजपा के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का इस शानदार चयन के लिए अभिनंदन। वो आगे इस पोस्ट में लिखती हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। उन्होंने इसको लेकर के बताया भी कि जमीनी कार्यकर्ता किस तरीके से चुना जाता है, एक भाजपा की यही खूबसूरती है, यही खासियत है, उसका उन्होंने जिक्र किया था। आगे यही लिखा कि यही भाजपा की विशेषता है, भाजपा का एक जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, सबको बहुत बहुत बधाई, जय श्री महाकाल। तो उज्जैन नगरी से आते हैं मोहन यादव और उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार के विधायक चुने गए। और देखिए अब यहां से जब प्रतिनिधित्व मिला है तो उसके बाद देखिए उज्जैन वासियों में किस तरीके का जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तमाम कार्यकर्ता तो वहीं आम जनता भी इसको लेकर के बेहद उत्साहित। हम लोगों ने उनके साथ मंत्री के रूप में कार्य किया है और उनका बहुत ही दिव्य और विशाल सोच रहता है। हम सब एक टीम भावना के साथ काम करेंगे और मध्य प्रदेश के लिए मोहन जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। सर क्या कारण रहा है, इतने बड़े नेता टेल सबके नाम? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था कि चौंकाने वाला नाम आएगा और निश्चित रूप से चौंकाने वाला नाम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जमीनी कार्यकर्ता को सीधा मुख्यमंत्री बना देना। ये और भी जगह हुआ है, आप देखिए गुजरात में भी ऐसा हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। प्रदेश का सारा कार्यकर्ता मोहन जी के बनने का उत्साहित है और रहेगा। क्या था ओबीसी और यादव? देखिए ओबीसी, मोहन जी ओबीसी से आते हैं, निश्चित रूप से ओबीसी। तो देखिए ये तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से रिएक्शंस और जश्न का माहौल। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की तस्वीरें देख रहे हैं और उज्जैन में देखिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ जो बाकी दूसरे लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए राजभवन से बाहर निकलते हुए शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसी से पूरा का पूरा समीकरण साफ हो गया था। एक बहुत बड़ा इशारा मिला था क्योंकि पंजाबी खत्री समाज से आते हैं मनोहर लाल खट्टर, सामान्य वर्ग से हैं और के लक्ष्मण को उसके साथ साथ प्रभारी बनाया गया था जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और आशा लकड़ा जो कि आदिवासी समाज से आती हैं। तो ये लग रहा था साफ तौर पर कि कुछ इसी तरीके की इक्वेशन वाला कहीं ना कहीं इस बार की सरकार का गठन हो सकता है, यही फैसला हो सकता है कैबिनेट के साथ साथ। लेकिन सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी रखा जाएगा और उस फॉर्मूले पर तीनों ही वर्गों को साधने की कोशिश होगी और बिल्कुल ठीक वही नजर आया क्योंकि एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री दिया गया है तो आदिवासी समाज और सामान्य समाज से पहले छोड़ देते हैं फिर उसके बाद आइए भाई साहब आपको धन्यवाद कपिल जी, आप आए।